देगी। लोकसभा का सेशन शुरू होने के बाद पक्ष और विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर के सवाल पर आमने सामने है। इस लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ गई है। ऐसे में विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर पद मिलने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि 17th लोकसभा यानी 2019 से 2024 तक डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली रहा था। 16th लोकसभा विच इज 2014 to 2019 तक AIADMK के थाम्बी दुरई डेप्यूटी स्पीकर थे। डेप्यूटी स्पीकर का रोल क्या होता है और क्या विपक्ष से ही कोई डेप्यूटी स्पीकर बनता है, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 25 जून को कहा था कि विपक्ष एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते सरकार संसदीय परंपरा का पालन करे और विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद दे। विपक्ष के पास 1990 से 2014 तक लगातार डेप्यूटी स्पीकर का पद रहा है। अब सवाल ये है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका रोल क्या है। स्पीकर पद के लिए सरकार ने विपक्ष से समर्थन मांगा था, लेकिन विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग की थी। जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने के सुरेश को ओम बिरला के सामने उतार दिया, लेकिन ओम बिरला को री इलेक्ट करके स्पीकर बनाया गया। ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। चलिए जानते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की क्या भूमिका रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95(1) में डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। सदन का संचालन करते हुए डेप्यूटी स्पीकर के पास वो सारी शक्तियां होंगी जो स्पीकर के पास होती है। संविधान में डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर किसी तरह का समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। एज पर प्रोविजन डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट में देरी या उसे टालने की अनुमति भी दी गई है। अगर बात की जाए स्पीकर के चुने जाने से जुड़े नियमों को लेकर, तो सामान्य तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभा में नए सदन के पहले सेशन में चुनाव करने की प्रथा रही है। आमतौर पर चुनाव शपथ ग्रहण के बाद ही होता है। डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव आमतौर पर सेकेंड सेशन में होता है। हालांकि लोकसभा या विधानसभा में फर्स्ट सेशन में भी चुनाव करके डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव सेकेंड सेशन में ही होता है। चलिए जानते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव आखिर कैसे होता है। लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव लोकसभा के प्रोसेस से जुड़े नियम 8 के तहत होता है। इसके मुताबिक स्पीकर द्वारा तय की गई तारीख पर चुनाव होता है। डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव तब होता है जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद डेप्यूटी स्पीकर आमतौर पर सदन के भंग होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। Now, as per आर्टिकल 94, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर यदि लोकसभा की सदस्यता से हट जाते हैं तो वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पद से भी हट जाते हैं। 1956 में पहले स्पीकर GV मावलंकर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले ही उनका निधन हो गया था, जिसके कारण डेप्यूटी स्पीकर M अनंतस्यानम अयंगर ने 1956 से 1957 तक लोकसभा में स्पीकर के पद को संभाला। फिर से 2002 में 13 लोकसभा के टाइम स्पीकर GAMC बालायोगी के निधन के बाद डेप्यूटी स्पीकर PM सईद ने सदन की अध्यक्षता की, जब तक मनोहर जोशी स्पीकर के तौर पर नहीं चुने गए। अक्सर देखा गया है कि विपक्ष के पास ही डेप्यूटी स्पीकर का पद रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA 1 विच इज 2004 to 2009 और UPA 2 2009 to 2014 सरकारों के दौरान डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही रहा है। पहले शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल डेप्यूटी स्पीकर थे और इसके बाद बीजेपी के करिया मुंडा इस पद पर रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस के PM सईद इस पद पर थे। सईद 1998 से 1999 तक शॉर्ट टर्म बीजेपी सरकार के दौरान भी डेप्यूटी स्पीकर बने रहे। 1997 से 1998 तक IK गुजराल के नेतृत्व वाली एक साल की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। 1996 और 1997 के बीच जब HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी के सूरजभान इस पद पर थे। 10वीं लोकसभा 1991 to 96 में जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी के S मल्लिकार्जुना डेप्यूटी स्पीकर थे। अब ये देखना होगा कि क्या ऑपोजिशन की बात मानकर 18th लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।